वंदे को मात्र मेरे आत्मीय परिजनों, जैसा कि आज आप लोगों ने देखा कि कैसे जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पदाधिकारी भाई सुखदेव गोगामेड़ी की 3 बदमाशों ने जघन्य नृशंस पाशविक हत्या कर दी। अभी तो हमारे भाई कमलेश तिवारी जी की हत्या के घाव भी नहीं सूखे थे परिजनों, और यह बैक टू बैक वैसी ही एक घटना हमारे समक्ष उपस्थित हो गई है। तो क्या हमें यह मानना चाहिए कि भारत में सनातनी चाहे जहां भी हो, इवन अब तो विदेशों में भी सनातनियों पर आक्रमण हो रहे हैं, तो क्या सारे के सारे सनातनी खतरे में है? दूसरी बात, क्योंकि अब की बार आरोपी हिंदू थे तो बहुत सरलता से पकड़े भी गए और उन पर शायद कोई कड़ा एक्शन भी होगा। वहीं यदि यह हत्यारे मलेच्छ होते, सुअर प्रजाति के होते, तो क्या उनको कोई पकड़ता? क्या उनको कोई दंड देता? थोड़ा सोच कर देखिएगा। दूसरी बात, अभी तो खानग्रेस की सत्ता गए हुए 48 घंटे नहीं बीते थे कि भाई सुखदेव के प्राणों का इस प्रकार से ह्रास होना एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। आखिर ऐसी क्या बात थी कि 1.5 दिन भी नहीं बीतने पाया और सुखदेव जी को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े? इस बात का उत्तर तो सभी सनातनियों को मिलना ही चाहिए। प्लस मैं संपूर्ण राजपूत समाज से यह कहना चाहती हूं कि आप सुखदेव भाई के लिए न्याय की मांग करिए। सर्व समाज आपके साथ में खड़ा है और आपकी पुकार पर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के भाई सुखदेव की आत्मा की शांति के लिए और उनके बलिदान का हिसाब मांगने के लिए आपके साथ में खड़ा रहेगा। दूसरा यह कि यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति भाई ने एक बीते दिनों में ऐलान किया था कि यूपी की जेलों में कैदियों को हनुमान चालीसा दी जाएगी, और उन्होंने यह भी कहा कि कोई बाउंड नहीं है, सबको अपने अपने धर्म पालने की स्वतंत्रता है, कोई नहीं पढ़ना चाहता है तो न पढ़े। मैं प्रजापति जी से यह कहना चाहती हूँ कि भाई ऐसा सहृदयता, ऐसी दया भावना रख रख कर ही हम 13 सदियों में ऐसी कंडीशन हो गई है कि अब तो दिन दहाड़े भाई सुखदेव की तरह कोई भी आता है और शूट करके चला जाता है। इतनी दया दिखाने से यदि प्राण और वंश और धर्म खतरे में पड़ता है तो कोई दया दिखाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आप तो जेलों में कोई सनातनी है तो भी, और यदि सनातनी नहीं है तो भी बाउंड करिए कि उसको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, क्योंकि धर्म तो धरती पर मात्र एक है, सनातन। बाकी सब मान्यताएं हैं, यहाँ की सोच है, वो धर्म नहीं है। तीसरी बात, एक बीते दिनों में एक सुअर लारेब हाशमी नाम का एक हमारे सनातनी भाई का दिन दहाड़े गला रेत कर उसी चॉपर को हाथ में लेकर खुली सड़कों पर अंट शंट अपने अधर्म के लिए बकता हुआ चला जा रहा था, रक्त से रंगे उस चॉपर को लेकर। तो मैं पूछना यह चाहती हूं कि क्या इतने लंबे मार्ग में उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने श्री कृष्ण जी की यह बात को कभी भी जीवन में पढ़ा हो या उसको गुना हो कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको मिलेगा? परिजनों, आप लोगों ने पापियों को फल देना बंद कर दिया, इसीलिए आप रात और दिन फलों की तरह काटे जा रहे हैं। मैं तो कहती हूं कि फल देना आरंभ करिए, फल की भांति कटना नहीं, तो उसी दिन आप सुरक्षित हो जाएंगे और गौ गंगा गीता गायत्री गोविंद गुरु और देश धर्म वंश संत सनातन शायद बच जाए, अन्यथा आप लोग बहुत सॉफ्ट टारगेट हैं सुअर प्रजाति के।